आपको पता है यह पार्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर इस पार्ट को आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा हर इंसान का आप फ्यूचर देख सकते हो, उसकी हरकतें, वो काम क्या कर रहा है, उसके हैबिट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग उसके फ्यूचर को जज कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल इसमें सीक्रेट है, और आप खुद के फ्यूचर को जज कर सकते हैं। आप खुद की फ्यूचर को, अपने सोसाइटी को, अपने देश में क्या हो रहा है ना, आपको पता चलने वाला है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया वर्ल्ड सीक्रेट, संसार का रहस्य। तो उससे पहले भाई अगले 5 पार्ट में आपने क्या सीखा, एक सवाल आपसे, अगर हम अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे या अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ पर फोकस कर रहा हूं मैं, तो क्या वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, क्या वो मेरी लाइफ में आएगी? यस या नो, कमेंट करो। यस ऑलरेडी ब्रो, आएगी 100%। इस बात को हमेशा याद रखना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वर्ल्ड का सीक्रेट, ठीक है। आज जाओ अपनी सोसाइटी में जाकर देख लो कि हमारे समाज में लोग क्या कर रहे हैं। भाई कोई किसी चीज़, अनचाही चीज़ के बारे में लेकर परेशान है, संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में दिन रात बात कर रहा है, सोच रहा है। कोई कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में संघर्ष कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा है, समर्थन कर रहा है। कोई लोग गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं, कोई लोग युद्ध के खिलाफ खड़े हैं, कोई लोग नशीले पदार्थ बंद कराने के लिए खड़े हैं, कोई आतंकवाद को रोकने के लिए खड़ा है। हर इंसान किसी न किसी के प्रति संघर्ष कर रहा है आज समय। आई एम राइट ब्रो? नहीं। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो, इतने लोग हर चीज को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर गलत चीजों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये लोग रोक पा रहे हैं? क्या लोग, जो लोग कैंसर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कैंसर रुक गया? भाई कैंसर बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत लोग गरीबी मिटाने चक्कर पड़े हैं, क्या गरीबी मिट रही है? और तेजी से गरीबी बढ़ रही है। बहुत लोग युद्ध को रोकने में परेशान है, क्या युद्ध रुक रहा है? नहीं भाई, युद्ध तो बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग नशीले पदार्थ रोकने के चक्कर बढ़ रहे हैं। आज तुम खुद देखो कितने ज़्यादा नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको समझ में आया कि हम लोग गलत चीज़ों पर फोकस ही कर रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। हाँ, लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? कोई युद्ध पर फोकस कर रहा है, कोई कैंसर वाली बीमारी पर फोकस कर रहा है, कोई नशीले पदार्थ फोकस कर रहा है। तो भाई जब तुम गलत चीज़ों पर फोकस करोगे तो भाई वही चीज़ अट्रैक्ट होगी ना। अब तुम देख लो भाई, अगल बगल तुम देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एडवाइस देता हूँ पर्सनली, जो मैं खुद नहीं करता और मैंने भी बहुत जगह से सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपना खुद एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, मैं लोगों से सीखा, उनके नॉलेज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और तब बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, क्योंकि इन दोनों चीज़ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली है ना, आपके माइंड को ख़राब कर देगी। भाई अपने माइंड को आपको अच्छी चीज़ें डालना है। अगर तुम गलत चीज़ें डालोगे तुम्हारी लाइफ में गलत चीज़ें आएंगी ब्रो, याद रखना। इसे याद रखना, भूलना मत, बहुत खतरनाक टॉपिक है यह। तो न्यूज़ चैनल भाई क्या है भाई, कहीं मर्डर हो रहा है, कभी नेता ये हो रहा है, कभी नेता छोड़ गया, कभी कोई और आ रहा है, छिनेती हो रहा है, भाई यही सब तो हो रहा है। न्यूज़ चैनल में यही सब दिखाया जाता है, तलाक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कभी न्यूज़ चैनल में अच्छी चीज़ें आपने देखी है? कभी नहीं देखी होगी भाई। तो न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर देखना बंद करो आज से, अपने माइंड को सही दो। आज के समय में सबसे बड़ी लोग गलती क्या करें पता है? कि अगर आप कहीं, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लोग कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, उस पर कोई युद्ध की बातें हो रही है या कोई दुर्घटना हो गया, आप वहाँ पर नहीं हो, ठीक है, वो कहीं और हुआ है, लेकिन आप सैड हो जाते हो उस चीज़ को देखकर। युद्ध हुआ भाई, युद्ध हो रहा है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दुर्घटना हो गया, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भाई वो तो आपके साथ हुआ नहीं, दूसरे के साथ हुआ है, लेकिन आप सिंपैथी दिखा रहे हो, अपने इमोशन उस दुर्घटना के साथ जोड़ रहे हो, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा? आपने पिछली पार्ट में देखा, मैंने कहा था आपके जो इमोशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके इमोशन जिस चीज़ में लग गए ना, वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाएंगी। और आप लोग उस युद्ध में अपना इमोशन डाल रहे हैं, उस दुर्घटना में, उस एक्सीडेंट में अपने इमोशन को व्यस्त, अपनी ऊर्जा को डाल रहे हैं जो आपको डालना ही नहीं चाहिए। और आप खुद परेशान होते हो कि भाई मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ कहाँ से आ रही है। गलती तुम्हारी है ना भाई, तुम गलत सोच रहे हो, गलत जगह पर एनर्जी डाल रहे हो और आ रही है भाई परेशानियाँ। तो याद रखना, तुम जिस चीज़ के बारे में विरोध करोगे, जिस चीज़ की गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े हो, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में और तेज़ी से आएंगी। मैटर नहीं करता तुम किसके खिलाफ खड़े हो, मैटर करता है तुम भाई खड़े क्यों हो। भाई अच्छी चीज़ों के लिए खड़े हो ना। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम युद्ध की विरोधी हो तो भाई शांतिपूर्वक की विरोधी बन जाओ ना। अगर तुम्हें इस देश से भूख की बीमारी मिटानी है, तुम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जिनके पास पर्याप्त सारा खाने हैं। अगर तुम्हें गरीबी मिटानी है तो भाई ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जिनके पास अंधा पैसा है। आप लोग गरीबी मिटाने चक्कर में पड़े हो और गरीबी और बढ़ रही है। इसको मैं साइकोलॉजी के टर्म में आपको समझाता हूँ। जब हम इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, अगर हम चीज़ें सोच रहे हैं, तो उसमें क्या हमारी ऊर्जा लग रही है? सिंपल सी बात लग रही है। तो हमारी ऊर्जा जहाँ पर लगेगी वही चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी ना। तो हम लोग अपनी ऊर्जा को ही गलत जगह लगा रहे हैं, तो गलत जगह अट्रैक्ट ही होगा ना। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया होगा। आपने सीखा है कि अब मुझे उसी जगह फोकस करना है, अपनी ऊर्जा को उसी जगह लगाना है, अपने इमोशन को उसी जगह लगाना है जहाँ पर अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो मालूम है एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट, नहीं सॉरी ब्रो, बटरफ्लाई इफेक्ट, सॉरी उसके लिए, ठीक है, बटरफ्लाई इफेक्ट। तुम्हारे एक मोमेंट से पूरी दुनिया में इफेक्ट होता है। अब तुम कहोगे कैसे भाई, मैं कौन हूँ? मैं तो तुच्छ सा इंसान हूँ, उसने पूरी दुनिया में 165 करोड़ के आबादी में, 145 करोड़ की आबादी में। तुम कहोगे कैसे यार, कैसे होगा? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपके साथ एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक गांव का इंसान है, भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट आपको एग्जांपल में लेता हूँ।
वह बंदा एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बंदा मर गया भाई, उसका तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी फैमिली बहुत दूर चला गया, उसकी फैमिली भाई डिप्रेशन में आ जाएगी। ठीक है, आ गई, चलो ठीक है। अब तुम कहोगे उसकी फैमिली तो आई है, अब अगर गांव वाले जिनके दोस्त थे वो भी डिप्रेशन में आ जाएंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे, दुखी हुए कि नहीं, नेगेटिविटी आई कि नहीं, अगल बगल तो हुआ ही, रिलेशन में जितने थे उनके साथ भी नेगेटिविटी फैल गई। मतलब तुम देखो जितने लोग जानते जा रहे हैं, जितने लोग जानते जा रहे हैं उतने लोग, एक छोटा सा इंसान इतने लोगों को नेगेटिविटी फैला रहा है मरने के बाद। अगर वही इंसान जब बहुत बड़ा इंसान मरता है तो पूरी दुनिया उनको जानती है और पूरी दुनिया सैड होती है। तो जब आप सैड होते हो तो आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लो होती है, तो आप पूरी दुनिया में भाई आपका फिंगरप्रिंट भाई अलग है, किसी से मैच नहीं करता। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो भाई, आप यूनिक हो भाई, शाबाशी दो कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, वो भी अच्छा महसूस कर पाए। तो इसी वक्त से भाई तुम जान लो कि दुनिया के तुम सबसे लकी इंसान हो, और तुम इस दुनिया में, यह दुनिया तुम्हें इतनी ताकत दी है तुम्हारे अंदर की तुम चाहे जितना चाहो उतना सोच सकते हो। सोसाइटी के रूल हटाओ भाई। लोग कहते हैं भाई जितना चादर फैलता है भाई उतने जितना पैर है भाई उतने में चादर फैलाओ सो। भाई नहीं, पैर बाहर निकल रहा है, डबल बेड का चादर लाओ। अपनी सोच को बढ़ाओ, अगर तुम सोच को नहीं बढ़ाओगे तुम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है भाई, अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, तुम अपनी ज़िंदगी खुद गढ़ सकते हो। तुम अपने भाग्य के सहारे मत रहना कभी, भाग्य भाई लिखा ही नहीं जाता कभी। भगवान ने कहा भाई, अब भाई तुम्हें यार इतनी बड़ी सीक्रेट मैंने बता दी और तुम भाग्य के सहारे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें सीक्रेट पता चल गया ना कि भाग्य हमारे हाथ में है, हम जो लिखेंगे वही भाग्य बनेगा। इंपॉर्टेंट है तुम भाग्य अपना खुद से लिखो और दुनिया के हर एक चीज़ को, अपनी लाइफ में हर चीज़ को, हर समय हर चीज़ को ब्लेसिंग देते रहो भाई, ब्लेसिंग दो और हर चीज़ के लिए खुशी महसूस करो, हर समय ग्रेटिट्यूड महसूस करो। जो हो रहा है तुम्हारी लाइफ में भाई ग्रेटिट्यूड महसूस करो, अच्छा फील करो हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ की तारीफ करो। जब तुम ऐसा करोगे ना तुम्हारी लाइफ से जो नेगेटिविटी है ना सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी भाई। और तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो हर चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, पैसे को, प्यार को, हेल्थ को, सब चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। तो भाई ये वीडियो सबसे लंबी बनी इस सीरीज़ की भाई, बट ये वीडियो आपके अंदर आग लगा दी होगी अगर आपने इसे पूरा देखा होगा। जो भाई इस बंदे पूरा देखा भाई उसके लिए दिल से थैंक यू। और यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे खतरनाक पार्ट अगला पार्ट आने वाला है।